हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे। तो चलिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, स्पेशली होने वाली है आज की वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ खास और कुछ महत्वपूर्ण। पितृपक्ष को अमावस्या पर कौन सी खुशखबरी जो है पितृपक्ष की अमावस्या पर आपके घर आने वाली है और आखिर क्या होने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमने सोचना चाहिए, जिनके बारे में हमें समझना चाहिए। इस बार पितृपक्ष पूर्वजों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, स्क्रीन पर आपको दो नंबर्स दिखाई दे होंगे। नंबर 5 फर्स्ट है और नंबर सेकंड जो है वो 6 है। तो आप इन दोनों में से जो भी नंबर आपको अच्छा लगे 5, 6 आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे टैरोट कार्ड्स क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में और क्या होने वाला है, किस तरह की रहेगी कंडीशन, किस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, किस तरह से लाइफ में आप प्रोग्रेस करने वाले। तो सारी बातें समझेंगे। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। फर्स्ट नंबर की बात करें, जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं कि आखिर पितृपक्ष के आपके लिए क्या कहना चाहता है, अमावस्या पर आपको कौन सी सफलता मिलने वाली है और आखिर क्या कुछ होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पितृपक्ष में बहुत सारी जगह आपकी परीक्षा ली जाएगी, बहुत सारी जगह आपको परखा जाएगा, बहुत सारी जगह आपको देखा जाएगा कि आप कहाँ तक ईमानदार हैं, कहाँ तक आप सच बोलते हैं, कहाँ तक आप झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। तो आपको हर जगह इस बात का ध्यान रखना होगा और हर जगह आपको अपने आगे कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन बनाए रखना होगा। इस बीच आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जीवन में सब कुछ जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों के आधार पर होता है। चाहे हम एक छोटा सा गिफ्ट भी किसी को दे रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उसके कर्म या हमारे कर्म हैं, या एक रोटी भी खा रहे हैं तो वो भी हमारे कर्म। अब हमारे कर्म सूखी रोटी के हैं या घी की रोटी के, हमारी सब्जी कौन सी लिखी, हमारे कर्म। एक एक चीज़, एक एक कपड़ा, एक एक खाने का एक एक कण, ये सब हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। अब पितृपक्ष की अमावस्या पर अगर आप दान पुण्य करेंगे तो बहुत फल आपको मिलता है, और ऐसा फल मिलता है जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं हुआ, शायद कभी आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। इस तरह का फल आपको मिलता है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है, बहुत सारे प्लान ऐसे होते हैं जो हम कहीं सोच नहीं पाते और वो हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमें समझनी होगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जाननी होगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें परखनी होगी। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हमारे हाथ से हो रही है जिन्हें हमें समझना होगा। मुंह फट बोलना, किसी को बुरा लगने वाली कोई बातें हमें नहीं बोलना चाहिए, पूर्वजों को नाराज़ नहीं करना चाहिए। घर के आगे अगर जूते चप्पल बिखरे हुए पड़े तो आप साइड में कर दीजिए, व्यवस्थित कर दीजिए। इस बीच जो सामान जहाँ का है उस सामान को वही पड़े रहने दीजिए। किसी भी सामान को अस्त व्यस्त ना रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और हमेशा जीवन में कंसंट्रेशन, जिस भी कार्य को करें उस पर कंसंट्रेशन बनाए रखें, ठीक है। बाकी किस्मत बहुत अच्छी है, लक बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। काफ़ी अच्छी कंडीशंस आपकी दिखाई दे रही है। आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है। और इस बीच आपको यह भी ध्यान रखना है कि जीवन में हमेशा आप कंसंट्रेशन बनाए रखें, लाइफ की वैल्यू को समझें। जितना ज़्यादा आप लाइफ की वैल्यू को समझेंगे उतना ज़्यादा आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। इस बीच आप हमेशा अमावस्या जो भी आए उस पर आप धूप ध्यान दें, पितरों का ध्यान करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप पितरों का ध्यान करें, उन्हें अर्पण करें जो भी आप अर्पण करना चाहते हैं। गुड़ घी की धूप दें, ना बन सके चावल तो गुड़ घी की तो अवश्य करके आपको धूप देना ही चाहिए। फूल अर्पित करें, जल अर्पित करें। इससे आपके जीवन में जितनी भी पितृदोष से रिलेटेड समस्याएं हैं, कोई परेशानी है, वो ज़रूर दूर होगी। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अपने पीने के पानी के परिंदे के वहाँ पर ज़रूर लगाएं। बाकी समय बहुत अच्छा है, कीमती है। इस कीमती समय का जितना अच्छे से आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। अमावस्या पर आपको कुछ नहीं करना है।
तो जीवन में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बाकी ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी, आप कंसंट्रेशन रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी का दिल दुखे। कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करें, कोई आपकी हेल्प की ज़रूरत किसी को है तो उसकी हेल्प ज़रूर करें। हमेशा खुश रहें, रिलैक्स रहें और इतना ध्यान रखें कि जो ईश्वर ने दिया है, जो ईश्वर कर रहे हैं प्रयास, कहीं ना कहीं वो बहुत आपके लिए अहमियत रखता है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव होंगे, आप मेहनत करेंगे, आप हमेशा दूसरों के लिए सोचेंगे, तो जाहिर सी बात है ईश्वर का सपोर्ट तो आपको मिलना है। बाकी पितृपक्ष में बहुत जल्दी आपकी एक इच्छा पूरी होने वाली है, बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ने वाले, प्रोग्रेस करने वाले लाइफ में, और कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ की चीज़ें हैं वो आपके साथ बहुत अच्छे से होने वाली हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, फ्रीली माहौल में रहें, टेंशन फ्री रहें, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहें। ठीक है। सेकंड नंबर की बात करें, लोगों की खुशियों को आप बनाए रखें। कई व्यक्तिगत निर्णय आपके द्वारा लिए जाएंगे। जीवन में कई तरह के बदलाव भी आपको महसूस होंगे, कई तरह के चेंजेस आएंगे, है ना, जो आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। घर पर अचानक से किसी के आने से खुशियों का माहौल भी रह सकता है। अपने सीमित विचारों से बाहर निकलें, डर को दूर करें। जो अवसर आपको मिल रहे हैं किस्मत में, फ़िलहाल आप उन पर ध्यान दें। ठीक है। कठिनाई होने के बाद भी आप अपने लक्ष्य को पूरा करें। परिवार से दूर रहने की वजह से कुछ लोगों को अकेलापन महसूस हो सकता है। पैसों से रिलेटेड उतार चढ़ाव होने से थोड़ी चिंता भी रहेगी, लेकिन काम रुकेगा नहीं। परिवार के लोगों की जो जिम्मेदारी है उसे किसी व्यक्ति के साथ बांटें। परिवार के हर एक व्यक्ति से मिल रहे संयोग की वजह से बड़े कार्य को सफलता के साथ आप अंजाम दे पाएंगे। आपके मन में आ रहे विचारों को किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करने की ज़रूरत नहीं होगी। व्यक्तिगत बातें बाहरी लोगों के सामने आप प्रकट ना करें। देखिए, इस बात का ध्यान रखें कि जीवन की सकारात्मक नकारात्मक बातें जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, जितनी जल्दी आप अपने जीवन में उतार लेंगे पॉजिटिविटी को, उतनी जल्दी आपके जीवन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स बढ़ने लगेगा। मित्रों की बढ़ती नाराज़गी आपकी चिंता का कारण हो रही है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार मौका मिलने के बाद भी आपके द्वारा व्यवहार में बदलाव ना होने से परिवार के लोगों के साथ दूरियां बन सकती हैं। लेकिन इतना ध्यान रखें कि क्षमता से ज़्यादा खर्च ना हो और अपनी सोच को सुधारने की कोशिश आपके द्वारा होनी चाहिए। हर काम में अगर दुविधा आ रही है तो जाहिर सी बात है चिड़चिड़ापन होगा, लेकिन संयम खत्म ना करें, हड़बड़ी में निर्णय ना लें। जिन लोगों के साथ आप चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे मिल रहे सुझाव आपको हो सकता है थोड़ा सा बेचैन करें। बाकी देखिए, किस्मत बहुत अच्छी है तो ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है। किस्मत में काफ़ी कुछ अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस लिखी है, बहुत अच्छी उपलब्धि लिखी है। आपका दिल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बोली पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है बस। बाकी किस्मत में काफ़ी कुछ अच्छा लिखा हुआ है, जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा लिखा हुआ है। तो जितना हो सके भाग्य में आगे बढ़ने की कोशिश करें, किस्मत में आगे बढ़ने की कोशिश करें। समय आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल आपको साथ मिल रहा है सितारों का, तो कहीं ना कहीं जीवन में अच्छी प्रोग्रेस होती हुई भी दिखाई दे रही है। करियर में जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में इंटरेस्ट भी आपको अब मिलने वाला है। बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू आपके सामने आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस भी आने वाले हैं। काफ़ी कुछ बदलाव आप खुद स्वीकार करेंगे अपने जीवन में, क्योंकि इतना ज़्यादा चेंजेस आपको खुद को महसूस होंगे और ये बदलाव आपके लिए सही भी साबित होंगे, ये बदलाव आपके लिए अच्छे भी साबित होंगे। तो आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहना है, जीवन में आगे बढ़ना है, लाइफ में अच्छे से अपने आप को प्रूफ करके सभी को ये साबित करना है कि जो आप सोच रहे थे, जो आप कर रहे थे, बस वही सही है। ठीक है। किसी और के लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। हमें रिलैक्स होकर के जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है। और काम को लेकर के जितना आप सीरियस रहेंगे, अपने काम को जितना आप अच्छे मन से करेंगे, जितना आप अच्छे व्यवहार के साथ करेंगे, जितना पॉजिटिव नेचर के साथ करेंगे, जितने खुले विचारों के साथ करेंगे, उतनी जल्दी आपकी मेहनत में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। तो मेहनत करें, अच्छी सोच के साथ करेंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है। हम उनके लिए देख लेते हैं कि पितृपक्ष में अमावस्या पर आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। पितृपक्ष में अमावस्या पर बहुत जल्द आपके घर में
पूर्वज आने वाले हैं जो आपको पूरा पूरा आशीर्वाद देने वाले हैं। जो भी आपके मन की इच्छा है, जो भी आपके मन की कामना है, वो ज़रूर पूरी होगी। बस इतना ध्यान रखें कि 5 लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को या तो अन्न दान कर दें या भोजन दान करें। ये विशेष करके आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि 5 जनों को उस दिन दान करवाना, गौशाला में गाय को चारा डलवाना, इस बीच चींटियों को दाना, मछलियों को भी दाना, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। ये 4-5 कार्य आप ज़रूर अमावस्या के दिन करें और बहुत ज़रूरी विशेष करके करें, क्योंकि इससे ही आपके जीवन में आपको चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। लाइफ में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे और कहीं न कहीं कुछ बातें ऐसी हो रही हैं पितृपक्ष की अमावस्या के लिए जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, घर की आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि घर में आखिर ऐसा क्या होता है जो कि हम जिस वजह से हमारे पूर्वज परेशान होते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम तो ये देखें कि हम जो कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन हमारे हाथों कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो घर में दरिद्रता को लेकर के आती है, जो सही नहीं है। तो पितृपक्ष में आपको विशेष करके इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे हाथ से अगर कोई गलती हो भी रही है तो विशेष करके हमें उस बात को लेकर के ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। बाकी खुश रहें, जितना हो सके आप खुश रहें, ठीक है ना? पितृपक्ष में अमावस्या पर बस आपको करना क्या नहीं है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अमावस्या पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे, देखिए सबसे पहले तो तामसिक भोजन उस दिन बिल्कुल ना अपनाएं, प्याज लहसुन बिल्कुल ना बनाएं। दाल पितृपक्ष के दौरान कुछ दालों को खाने की मनाही होती है। सब्जियां पितृपक्ष के दौरान, मसाले भी शायद मना होते हैं विशेष करके। वैसे कुछ लोग खाते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, लेकिन कुछ देखिए जितना हम सेक्रीफाइस करेंगे उनके लिए उतना अच्छा है। पितरों को पानी भी दिया जाता है, ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पूजा पाठ श्राद्ध क्रम किए जाते हैं, कौवों को खाना खिलाया जाता है। पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पितृपक्ष चलता है। इस दिन कई नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन फिर भी अमावस्या के दिन कुछ खास नियम हैं जो अगर हम समझें, जैसे कि अगर खाने की मनाही है तो चने की दाल, सत्तू, मसूर, उड़द की दाल, इनसे बनी चीज़ों को इस दौरान खाना वर्जित है। पितृपक्ष के दौरान सब्जियों को खाने की भी मनाही है, जैसे खीरा, करेला, सरसों का साग, चुकंदर, अरबी, गाजर, मूली, शलजम, सुरन, जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां खाना इस दौरान भी वर्जित है। मसालों की मनाही है, राई, सरसों के बीज, काला नमक का मनाही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस दौरान नहीं खानी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। बाकी ईश्वर की कृपा है, बहुत जल्दी आपके जीवन में खुशियाँ मिलने वाली, बहुत जल्दी लाइफ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। कंसंट्रेशन अपना बनाए रखें, थोड़ा सा रिलैक्स रहने की कोशिश करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, तो आप ज़्यादा लोड ना लें, ठीक है? आप ज़्यादा लोड लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, लाइफ को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें विशेष करके इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर फोकस करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ज़रूरी है, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं जो ज़रूरी चीज़ें उन्हें आप इम्पोर्टेंस दें, कंसंट्रेशन अपने वर्क पर रखें, अपने लक्ष्य पर रखें। बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी इच्छा आपकी समय के साथ पूरी होती हुई आपको दिखाई देगी। बाकी कंसंट्रेशन आपका बना रहना चाहिए, रिलैक्स रहें, पैनिक नहीं होना, ज़्यादा खुश रहें। सेकंड नंबर की बात करें, अब जिन्होंने सेकंड नंबर चूज़ करा है, आपके लिए देख लेते हैं क्या लिखा है आपकी किस्मत में, क्या कह रही है आपकी किस्मत, आखिर कहाँ ले जाएगी आपको आपकी किस्मत। तो जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, आपके लिए यही कहना चाहेंगे कि बहुत जल्दी जीवन में बदलाव आपको महसूस होगा, बहुत जल्दी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, काफ़ी कुछ बदलाव आपको महसूस भी होंगे और ये बदलाव आपके लिए बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आपके जीवन में लेकर के आएंगे। इसी बीच दोस्तों, आपके जो करियर से रिलेटेड कुछ बातें जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही थी, वो कन्फ्यूज़न्स भी आपके दूर होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को लेकर के बहुत बड़ा जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आपकी क्लियर होने वाली है।
खुले विचार थोड़ा आपको रखना है, पॉजिटिव माहौल आपको रखना है, क्योंकि पॉजिटिव माहौल की वजह से ही आपके जीवन में आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। चेंजेस अगर आपके जीवन में आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की वजह से आएगा। तो पॉजिटिविटी आपको बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। अच्छे विचार रखें, अच्छी सोच रखें, जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी किस्मत में एक नया मोड़ आने वाला है जो आपके लिए बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आएगा। आपकी बढ़ रही बेचैनी, चंचलता की वजह से थोड़ा काम की जो गति है उसे आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ गलतियां आपसे हो रही है, लेकिन वक्त से पहले कुछ हासिल नहीं होगा। बस इस बात को समझने की कोशिश करें। चाहे आप कितने हड़बड़ाहट कर लें, कितनी जल्दबाजी कर लें, लेकिन इस बात को समझें कि वक्त से पहले कुछ नहीं हो सकता। आपके मन में बढ़ रही इनसिक्योरिटी के कारण हर एक छोटी बात पर कंट्रोल बनाए रखने की ज़िद आपके लिए तकलीफ़ का कारण बन रही है। आप हमेशा ये चाहते हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप फील कर रहे हैं, वैसा ही सामने वाला भी करे, तो ऐसा नहीं होता। फ़िलहाल परिस्थिति के अनुसार खुद में आपको बदलाव करना होगा। परिस्थितियों को आप नहीं बदल सकते। परिस्थितियों को आप कब बदलेंगे? जब आप खुद को बदल पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत है अपने अंदर बदलाव करने की। थोड़ा सा लचीलापन लाएं अपने व्यवहार में, उतनी आसानी से आपको लक्ष्य प्राप्त होंगे। प्रयत्न करने के बाद भी परिस्थिति एक जैसी रहेगी। आज आप हर एक काम का अवलोकन करें। प्रयत्न करने से ज़्यादा बातों को समझने के प्रयास करें। जो बातें आपके लिए योग्य है केवल आप उनका ही चुनाव करें। अपनी जिम्मेदारियों को किसी के साथ बांटने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों का चुनाव सही तरीके से करें। नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, पैसों की कमी आ सकती है, लेकिन काम योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा। अपनी काबिलियत पर अगर आपको विश्वास होगा तो बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, है ना। और अगर प्लानिंग के अनुसार काम होगा तो आपको नुकसान भी नहीं होगा, आप आगे भी बढ़ेंगे। जीवन में बहुत कुछ आप हासिल भी कर लेंगे। किसी व्यक्ति की बातों की वजह से आपको थोड़ा सा प्रेरित महसूस होगा। आप इस प्रेरणा का इस्तेमाल करते हुए कठिन कामों पर ध्यान भी दे पाएंगे। जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मौका आपको मिल रहा है, टेंशन फ्री रहने का मौका मिल रहा है, रिलैक्स रहने का मौका मिल रहा है, लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो क्यों ना हम आगे बढ़ें। लाइफ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने का मौका भी आपको मिलेगा। कंडीशंस बहुत सारी आपके सामने आएगी, लेकिन फ़िलहाल जो सही है, जो ठीक लगे वही आपको करना है। पॉजिटिव माहौल रखना है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपके पक्ष में होगा, सब कुछ आपके फेवर में होगा। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत है समझने की। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप पॉजिटिव कंडीशंस को क्रिएट नहीं करेंगे अपने अंदर, जब तक आप पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे, कुछ भी आपको पॉजिटिव होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। बाकी समय बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है, तो लोड ना ले, रिलैक्स रहे, जीवन में आगे बढ़ते जाए, समय आपके फेवर में आ ही जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।